नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अलीपुरा में मकान में घुसकर बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों के साथ की मारपीट। पीड़ित ने न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सांसद हनुमान बेनीवाल ने एमएलसी गेट के बाहर किया प्रदर्शन। बोले छात्र संघ चुनाव पर रोक लोकतंत्र का अपमान। गोवर्धन विलास पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भोपालपुरा थाना के अलीपुरा क्षेत्र में एक मकान में बदमाशों ने घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। प्रार्थी के अनुसार बीते दिन 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर उनके बच्चों के साथ मारपीट की। साथ ही बदमाशों ने उन्हें चाकू से मारने की कोशिश भी की। पीड़ित ने आरोपियों के नाम रतन, विजय, सौरभ और रामपाल बताए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी पूर्व में भी चाकू से जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिसमें गंभीर चोट आई थी। ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। आज 2-2.5 महीने पहले, 2.5 महीना करीब हो गया है, मेरे बच्चे के चाकू मार दिए। ठीक है, चाकू मारने के बाद मैंने कार्रवाई करी, 4 आदमी गिरफ्तार किए। 7 आदमी के नाम रिपोर्ट थी, 4 गिरफ्तार हुए, चारों की जमानत मिल गई है। सब छूट के बाहर आ गए। अब आजकल मेरी रेखियाँ कर रहे हैं, घर में घेर रहे हैं बच्चों को। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, परेशान हो रहे। धंधे पानी पे जाओ तो वहाँ पे भी जाते का हमला बोल रहे लोग। कल घर में घुस गए आके अंदर और बच्चों पर हमला बोल दिया। का नाम भाई की का नाम मिसेज का नाम मेरी भतीज और एक मेरा उसका लड़का और एक मेरा खुद का छोरा था जिसके चाकू लगे हुए थे पहले से। कौन लोग हैं वो एक है रतन और एक राम और विजय, रतन और सौरभ और रामपाल भी आ गया था हाथापाई होते समय। उसने भी हाथापाई करी। बार बार हमला क्यों कर रहे हैं तो वही जाने। FIR कल दी थाने में, वापस सुनवाई हो ही नहीं रही है। परेशान है हम लोग। गिरफ्तार हुए थे और 4 में से 3 गिरफ्तारी करी नहीं है। SP साहब से मिलने के लिए SP साहब मिले नहीं, अभी वापस थाने जा रहा हूँ। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक बलजीत यादव पर जमकर हमला बोला है। कहा कि अब तक का सबसे भ्रष्ट विधायक बलजीत यादव है। भ्रष्टाचार के पैसों से जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। ये बात बुधवार को बहरोड़ के होटल हाईवे एक्सप्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 4.5 साल में जो बहरोड़ का हाल हुआ है वो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हर तरफ भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसका मुखिया बलजीत यादव है। सड़क का निर्माण कार्य हो, बिजली पानी हो, इन सब में भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसका नुकसान आज बहरोड़ की जनता को झेलना पड़ रहा है। और आने वाली 14 अक्टूबर को बहरोड़ में विधायक के खिलाफ एक बड़ी सभा कर सारे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा, जो विधायक बलजीत यादव के द्वारा बहरोड़ में किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार का पैसा है उससे ही वो जनता के पास पहुंचकर पुष्प वर्षा कर रहा है। अगर वो पैसा जनता के हित में लगता तो आज बहरोड़ की हालत अलग ही होती। मेरे मंत्री रहते हुए जो विकास कार्यों का शिलान्यास किया था वो आज भी अधूरे है। डिंडोर में ITI, बहरोड़ कुंड मार्ग हो या फिर और कोई विकास कार्य आज भी वैसे के वैसे है जो 4.5 साल पहले थे। अब समय आ गया है। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस विधायक को हराने में बीजेपी का सहयोग करे, ताकि जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है इसका बदला ले सके। 2018 के चुनाव में बहरोड़ के युवाओं से जो वादा किया था वह आज भी पूरा नहीं हुआ है, जिसका जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। क्या था, एक टैंकर 45 से 55 लाख रुपए का आता है, एक टैंकर। तो इसमें कितने टैंकर वो खा गए डामर के, पूरा का पूरा ये PWD वाले इसमें इन्वॉल्व है। ओपन इसलिए कहने के बाद में आखिर एक्स मिनिस्टर हूं, मैंने 10 बार ये बात कह ली, उनके विभाग को लिख दिया। ये कहाँ है ACD वाले? आम आदमी की जांच कर लेते, जहाँ करोड़ों रुपए घोटाला है वहां पर जांच नहीं कर रहे। मैंने बच्चों के खेल के अंदर किट बदलते हुए देखे। कहाँ गई वो कमेटी की रिपोर्ट, कहाँ गई वो ACD? तो इस तरह का गहलोत ने तो वो काम किया है कि मेरी सरकार है, तुम्हें जो लूटा जाए लूट लो। जो बोला, पहली बार ऐसा हुआ है उसको 151 उठा के बंद करा दिया। अराजकता का माहौल। बोला VCR नहीं कटेगी, सजा VCR कटी। खुद ही बिजली की चोरी पकड़ा गया और किसी को क्या कर लेता विधायक। इसी तरह
बोला मुआवजा 1 मिनट में मिलेगा, विधायक जी लेके जा रहे हैं। अरे वो भी लगता है खुद ही डकार, कहाँ गए हो किसानों को मुआवजा? हम ढूंढ लाओ कहीं मिला हो तो एक आध घंटा। कितनी रोड के अंदर कभी हम इस लोग मानवीय आधार पर लगते हैं। बलजीत में तो मानवता है ही नहीं, उसकी तो कहते हैं ना गैरत ही मर चुकी है इंसानियत की। आप इस रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए हैं, एक उसके भ्रष्टाचार के चक्कर में पता नहीं कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने अपना भाई खोया, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, उनकी गोद सुनी, कितने लोग विधवा हो गए, मोटरसाइकिल में कितने लोग मरे, वो फौजी मरा और मरा, दुनिया भर के मरे, वो आज तक है साहब नहीं। इसी तरह से बोला बस स्टैंड मंजूर कर दिया है, आचार संहिता लगने वाली है। वहां तो अभी मैं जाकर देख के आया, कोई देखने भी नहीं गया उस जमीन को, वो तो सारी अपने 5 साल के कार्यकाल में इसने कब्जा और करा दिया। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं भ्रष्ट नगर पालिका मिलेगी, अब तो नगर परिषद बनेगी, नगर पालिका मिलेगी तो बहरोड की मिलेगी। सफाई का देख लो, सेसारा जोड़ का देख लो, सीवर लाइन के पैसा मंजूर था, बजट मंजूर था, 5 साल निकल गए, अब देख कंक्रीट नहीं लगी। एक एक चीजें मैं ताजुब कर रहा हूं। मैंने बिड्डा के टाइम पे 8 करोड़ रुपया मंजूर कराया था, पर मैं चूंकि वो मंजूर करा के उनका सबका वो जारी करवा दिया था एफएस वगैरह, अब उसमें बदल तो सकते नहीं थे। मेरा पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर घोटा कपड़ा लगा रहे पे, अगर तुम्हारे में हिम्मत थी तो कोई नई जगह रोड बना देते। कई बार देखा है किसी विधायक को, क्योंकि काम तो किए नहीं, कि डामर पड़ रहा है तो उस सड़क पे ही पत्थर लगा दिया कि डामरीकरण नया हो गया। तो हर साल ये तो गवर्नमेंट का ट्रेंड है, कोई बोले ना बोले कि रहे ना रहे, वो तो आएगा आएगा। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, खोल दिया इंग्लिश स्कूल, उनसे तो पूछो इंग्लिश के लेक्चरर कितने लगाए हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। खोल दिया महिला विद्यालय, महाविद्यालय, कहाँ है उसकी बिल्डिंग, कहाँ है उसका स्टाफ? एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल, एक भी एसडीएम ऑफिस, एक भी तहसील, एक भी उप तहसील, एक भी नगर पालिका। मैं चैलेंज करता हूं इस विधायक को, ऐसा ला दे जहां स्टाफ 100%। तो ये काले कारनामे, हर चीज में जो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, इनकी सबकी फाइलें तैयार करा रहा हूं। और एक तरह से जो कहते हैं ना ब्लैक पेपर, 14 तारीख को सरकार का और इस भ्रष्टतम विधायक का ब्लैक पेपर जारी करूंगा ओरिजिनल ट्यूज पे। और जिस गांव के लोग हैं ना, इनसे मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं कि इस तरह का जो सबसे भ्रष्ट विधायक हो, जिसके कारनामे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के हो, जिसने बहुत गलत काम किए हो, उस पर फूल बरसा रहे, इसके ऊपर तो पत्थर बरसाने चाहिए थे। बाबा मालखेत की 24 कोशीय परिक्रमा के दौरान लक्ष्मणगढ़ भगवा वाहिनी की टीम द्वारा पैदल यात्रियों के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें खाद्य सामग्री वितरित की गई। भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्य नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष प्रभुदयाल कब्र की प्रेरणा एवं दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। साथ ही भगवा रक्षा वाहिनी की टीम द्वारा उक्त कार्य में सराहनीय सहयोग भी किया गया है। इस दौरान भगवा रक्षा वाहिनी के संरक्षक सुरेश जाजोरिया, उपाध्यक्ष ताराचंद ठेकेदार, प्रवक्ता रवि प्रकाश जोशी सहित भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार देर शाम उदयपुर दौरे पर रहे। सांसद बेनीवाल ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर छात्र संघ चुनाव बहाल करने और बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए आयोजित छात्र अधिकार युवा हुंकार रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद बेनीवाल ने 14 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाली छात्र अधिकार युवा हुंकार महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आने का आह्वान किया। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान सरकार का छात्र संघ चुनाव करवाने पर रोक लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। सांसद ने कहा कि छात्र राजनीति से आगे बढ़ने वाले नेताओं से भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीड़ा है। वहीं इस दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया। कि मैंने यही कहा था कि आज उनका एक बयान चल रहा था कि 1-1.5 बीघा 2 बीघा जमीन बेच के 4 स्कॉर्पियो लेकर लोग नेता बन जाते हैं, जो नई पार्टियां थी। ऐसे बयान उनको शोभा नहीं देते, क्योंकि आज उनकी जो पॉपुलरिटी राजस्थान में, वो राजस्थान के जवानों के कारण ही है। पहले तो कांग्रेस के अंदर उनकी पार नहीं पड़ी, और इस
इस तरह के बचकाने बयान देने ठीक नहीं है। उनको खुद का इतिहास याद रखना चाहिए कि सिर्फ अपने पिताजी के नाम का ही उनको मिला। कोई लड़ाई उन्होंने लड़ी नहीं लड़ी, कोई यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष वो नहीं रहे, कोई पार्टी नहीं बनाई खुद की। ये मेरा कहना था कि उनको ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के खिलाफ इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। इन बच्चों ने ही इनको मतलब जो पॉपुलरिटी थी सर वही सचिन पायलट, कोई नहीं पूछ रहा, 2 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा। ये मेरी पीड़ा थी, मैंने बताई यहाँ पे। पार्टी कहाँ बना पाए भाई, पार्टी नहीं बनती हर किसी से। पार्टी हनुमान बेनीवाल नहीं बनाई है खाली राजस्थान के अंदर। बयान देने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनकी मंशा यही हो सकती है, बौखला गए। पहले बीच में तो कहते थे सीएम हाउस आओ कॉफ़ी पिलाऊंगा, हर किसी को कहते फ़ोन करके कि मुख्यमंत्री हाउस आओ मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा आपको, सीएम बन गया। बीच में ऐसी तरह बातें करने लग गए थे, बन नहीं पाए। तो उनकी पीड़ा, हम क्या करें उसके अंदर यार। हमने तो मदद की उनकी 2 बार, उनके कहने से कुछ नहीं होता। नहीं मेरी भी तो नहीं है, नहीं मेरी तो पुरानी पार्टी है राजस्थान। अच्छा राजस्थान में तो पार्टी एक ही हुई है, आज तक बनी नहीं कोई पार्टी बन के मान्यता राजस्थान में पहली पार्टी आरएलपी को ही मिली है। दूसरी जो भी नेता पार्टी लाए थे, आपको पता है कि पहले भी नई पार्टी के नाम की बात करते थे, उनकी पार्टियां पुरानी निकली। ध्यान है कि नहीं आपको? इतिहास के अंदर चले जाएं, जो मेरे साथ कई नेता घूम रहे थे वो भी पार्टी की बात, उनकी पार्टी नहीं थी, वो पार्टियों के मालिक दूसरे थे। तो कोविड के अंदर जब हम पहली लहर में थे, हॉस्पिटल जाते तो कोई लगता था कि बचेगा, खैर भाई मर के ही निकलेगा, बच के आ गए ना अपन सारे, सबको कोविड हो गया। तो कोई इसका मतलब लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे। चुनाव इस सरकार से कराएंगे, घोषणा कराएंगे। हमने बीड़ा उठाया तो बेक होने वाले नहीं है। और 1 लाख छात्र जवान जुटेगा जयपुर के अंदर। आप देखिए, हमने हमारा पूरा, चूंकि छात्र संघ से मैं आया हूँ और छात्र संघ से आया हूँ, मेरी पीड़ा है कि बच्चों के मैं आंसू नहीं देख सकता। इनके आंसू पहुँचने के लिए मैं आज गाँव डाणी घूम रहा हूँ। मैं भी नड्डा और गहलोत की तरह मैं भी हेलीकॉप्टर कहीं न कहीं जनता से लेके मैं भी घूम सकता था वोट मांगने के लिए, लेकिन पूरा 1 महीना बच्चों के चुनाव कराने के लिए लगा हुआ। और परसों जब 1 लाख जवान छात्र जुटेगा तो कांग्रेस का दिमाग भी ठीक होगा, बीजेपी का भी ठीक होगा। दोनों पार्टियों ने मिलकर छात्र संघों का गला घोंटा और पायलट की मौन सहमति इस ओर इंगित करती है कि अब उनका कोई विजन नहीं रहा राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियां राज में नहीं आएगी। पिछली बार भी आरएलपी ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर धकेल दिया था और बीजेपी को 70 पर डाल दिया था। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत दल उभर के आएगा। एक पार्टी 3rd नंबर पर चली जाएगी कांग्रेस बीजेपी में से। और कोई बड़ी बात नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जवानों की ताकत, किसानों की ताकत और जो आशीर्वाद, नए वोट जो जुड़ेंगे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगा राजस्थान में। 5 बार उसके परिवार को हमने पहले ही हरा दिया ऑलरेडी। जमान जब तक वो ईडी की रेड उसके वहाँ हुई थी ससुराल पक्ष में। इंडिया बुल्स जो आपने अगर सुनी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा घपला घोटाला किया। आजकल में आपके पास बात आ जाएगी। तो उसके ससुराल पक्ष को जब जेल में डालने की बात आई तो डर के मारो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलेगी। वहाँ कोई 5 वोट का असर नहीं पड़ने वाला उससे। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी गजेंद्र राठौर उर्फ गज्जू को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 6 तारीख को प्रार्थी ने गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका 17 साल का बेटा शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ता है, जिसके साथ गजेंद्र राठौर उर्फ गज्जू पिछले करीब 3 माह से आईफोन मोबाइल व दूसरे लालच देकर उससे गलत काम करवाता और वह उसी के साथ रह रहा है। वहीं एक और प्रार्थी ने भी उसी दिन थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका 14 साल का बेटा गजेंद्र उर्फ गज्जू के साथ रह रहा है, जो उसे बहला फुसला कर ले गया। इस पर पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी के नाबालिग बेटे को ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने उदयपुर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों के आसपास तलाश की। दोनों ही प्रार्थी के नाबालिग बेटों ने बताया कि आरोपी गजेंद्र कुछ समय पहले पीड़ित बालकों के शिक्षण संस्थान के बाहर आकर मिला था और उन्हें आईफोन देने के बहाने व ऑनलाइन ट्रेंडिंग के पैसे कमाने के बहाने अपने जाल में फंसाया। गजेंद्र पीड़ित बालक को अपनी कार में बैठाकर घूमने के लिए साथ ले गया और नशीले पदार्थ, ई सिगरेट, गांजा, बियर, शराब, ड्रग्स आदि पीने के लिए मजबूर करता था। साथ ही आरोपी ने प्रार्थी के 14 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया था और उसका वीडियो भी बनाया, जिस पर टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी गजेंद्र राठौर उर्फ गज्जू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग बच्चों को फंसाकर गलत काम करवाने और बच्चों के साथ अनैतिक कार्य करना भी कबूल किया। आरोपी को पकड़ने में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह, हेड कांस्टेबल गणेश सिंह और साइबर सेल के कांस्टेबल लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध कॉल सेंटर की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डीएसटी और बड़गांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़गांव थाना क्षेत्र में स्थित एक विला में अवैध रूप से कॉल सेंटर चल रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक दिल्ली का, वहीं 4 गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल आदि सामान जब्त किया। वहीं मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी देवेंद्र सिंह देवल, सुखदेव सिंह, विक्रम मनमोहन की अहम भूमिका रही। सूरजपोल थाना क्षेत्र में आपसी लेन देन को लेकर आरोपी ने अपने 10-15 साथियों के साथ मिलकर 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। एक के हाथ के अंगूठे पर कट लगा और अन्य 3 को भी चोटें आई। सूरजपुर थाने के एसआई विरम सिंह ने बताया कि रावजी का आटा निवासी कृष्णा ने टैक्सी चालक संजय शर्मा को कुछ समय पहले 5000 रुपए उधार दिए थे। मंगलवार देर रात को संजय ने पैसे देने के लिए फोन पर कृष्णा को कालाजी कोराजी बुलाया। कृष्णा अपने साथी उज्जवल, मयंक, कनिष्क के साथ वहां पहुंचा। संजय ने अपने 15-20 साथियों के साथ वहां आकर चारों पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अन्य युवकों को भी पीटा, जिन्हें भी चोट आई। लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने घायल को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया। संजय शर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़का तो गाड़ी चलाता है, अभी 1 महीना ही नहीं उसको लगे, 4 दिन से उसको रोज धमकी दे रहा था कि ड्राइविंग करना छोड़ दे, हमारी बाल्टी टूट गई थी तो जान से मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, रोज धमकी दे रहा था। कौन दे रहा था? वो चोरा जो संजू नाम है, संजू आचार्य। वो तो भी इसने देखा वहाँ पहले साथ रहते थे तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी करेगा, जब बहुत भरोसा करता था उसका। और कितनी बार वो बोला था गाड़ी का कि बिट्टू मेरे ये काम है, तू आ मेरे वो काम है, ये जाता भी था उसके, कितनी बार कुछ न कुछ मंगा दे रहता था। और अभी ये गाड़ी चलाने लगे तब उसको धमकी दे रहा था 4 दिन से कि गाड़ी चलाना छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। टैक्सी चलाता था आपका बेटा? मेरा बेटा छोटा तभी ड्राइविंग कर रहा था कि मम्मी मैं ड्राइविंग करूँ, घर बेटा क्या करूँ। रोज चला रहा है, आराम से घर आ रहा है। कल रात को नाइट भी करके आया वो। फिर मैं तो खाना बना के वेट करी थी, बच्चे भाई बच्चा, मुझे फोन आया कि बिट्टू का हाथ फाड़ दिया किसी ने पूरा चाकू से। तो मुझे कोई देखने भी नहीं दे रहा उसको अंदर निकाल। उसका नाम क्या बिट्टू का? पूरा उज्जवल शर्मा नाम है उसका, उज्जवल सुधार। बिट्टू कितना ब्लड, और इस साथ वाले को भी साथ मारपीट करी। आप देखो ये मेरे मामा का लड़का इसके साथ भी मारपीट क्या हुआ? आपने बचाया था उसे? बचाया था वो क्या, जैसे ही मारने उतरे थे ना तो जो मेन लड़का था उसको मैंने पकड़ के कार के नीचे फेंक दिया बचाने के लिए। उसके कम से कम 15 जने एकदम माथे आ गए थे, तो लठ वट लेके सब मारने के लिए दौड़ के पीछे। आपके कपड़े भी उन्होंने फाड़ दिए? मेरे कपड़े उन्होंने फाड़े, घुटना छील दिया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से मोबाइल लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 बाल अपचारी को डिटेन कर 10 मोबाइल बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि प्रार्थी निरुपम राज ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बीती 28 अगस्त को रात करीब 8 बजे के आसपास वह अपने घर के बाहर आइस फैक्ट्री के पास मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी एक स्कूटी पर सवार 2 अज्ञात लड़के उसके पास आए और उसका आईफोन मोबाइल छीनकर भाग गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ एसटी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध हुलिये के आधार पर सुंदरवास में रहने वाले शेखर दास को पकड़ा, जो चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहा था। जिसको पकड़कर पूछताछ की तो शेखर के पास आईफोन व अन्य 3 मोबाइल बरामद हुए। शेखर दास ने कड़ाई से पूछताछ में आईफोन अपने 2 अन्य नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर आइस फैक्ट्री से राहगीर से लूटना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने 2 बाल अपचारी दोस्तों को भी डिटेन किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अलीपुरा में मकान में घुसकर बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों के साथ की मारपीट। पीड़ित ने न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सांसद हनुमान बेनीवाल ने एमएलसी गेट के बाहर किया प्रदर्शन। बोले छात्र से चुनाव पर रोक लोकतंत्र का अपमान। गोवर्धन विलास पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।